भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और आज हम एक नए प्रकाशन की ओर आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर की वचनों की भेद और रहस्यों में आज हम फिर से जाने के लिए, उनको समझने के लिए तैयार हैं। तो आज हम जानेंगे, आज का हमारा विषय है कि परमेश्वर अभी तक क्यों नहीं आ रहा। हमेशा हम सुनते हैं कि परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर आने वाला है, मगर परमेश्वर अभी तक नहीं आया। कई जनरेशंस बीत गई मगर परमेश्वर का अभी तक अता पता नहीं चला। मगर मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अब अंतिम समय आ गया, इस साल अंतिम समय, बहुत सारी भविष्यवाणी करते हैं, मगर ऐसी भविष्यवाणी पे हमको विश्वास नहीं करना है। और बहुत लोगों ने दुनिया के अंत का भी भविष्यवाणी कर दिया है। अगर आप YouTube में देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के बहुत सारे जो पास्टर्स हैं, उन्होंने इस तरीके की भविष्यवाणी की है। और आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। वो कई सदियों से बोल रहे हैं लोग कि प्रभु यीशु आने वाला है। उसके चेले के समय से वो लोग बोल रहे हैं कि वो दोबारा आने वाला है, मगर अभी तक इतने साल, 2000 साल बीत गया, मगर अभी तक यीशु मसीह नहीं आया। इसके पीछे एक कारण है। आप पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचनों में से एक वचन खोल के पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9 पद, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9 पढ़िए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ, वो अपनी प्रतिज्ञा, उसके आने की प्रतिज्ञा के विषय में वो देर नहीं करता। जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हाँ, बहुत सारे लोग आज समझ रहे हैं कि देर है, नहीं आने वाला, मगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता इस विषय में धीरज धरे हुए हैं, हमारे लिए धीरज धरे हैं। क्यों धरे हैं, आगे पढ़िए। और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हाँ, परमेश्वर, हम जो बनाए गए हैं वो सारे परमेश्वर के हाथों से सृजे गए सृष्टि है। और सबसे प्यारे, हर चीजों में सबसे प्यारा परमेश्वर को हम ही एक मनुष्य हैं। और वो नहीं चाहता, क्योंकि उसके आत्मा का अंश हमारे अंदर है, तो परमेश्वर पिता नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। आगे, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, कि हर व्यक्ति को मन फिराने का अवसर मिले। तो मेरे दोस्तों, मन फिराना आखिर में होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। और यही कारण है जिससे प्रभु यीशु मसीह को आने में देरी हो रही है। वो धीरज धर के रखे हैं कि हम अपने मनों को फिरा सके और उस नरक की आग में जाने से बच सके। मगर जब इसका आगे हम पढ़ेंगे 3 का 10 में, तो वहां लिखा है, 10 पढ़िएगा। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट। हाँ, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। तो चोर का कोई आने का समय नहीं रहता मेरे दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, हम अपनी तैयारी करके रखें, चाहे प्रभु यीशु मसीह जब भी आए, हम तैयार रहें उसके लिए। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज है कि इस वजह से नहीं आ रहे ताकि हम मन को फिरा सके। तो ये मन फिराव है क्या चीज, उसमें हम थोड़ी आज जानने का प्रयास करेंगे। मन फिराव का सबसे शुरुआत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा हुआ, जिसको हम मत्ती की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 1 पद और 2 पद हम पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदा के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग के राज्य निकट आ गया है, अपने अपने मन को फिराओ। अब स्वर्ग का राज निकट आ गया है, इसके विषय में हम किसी और दिन देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं मन फिराव के विषय में। तो यहाँ पे अपने अपने मन को फिराओ। अब हम पढ़ेंगे इसका 5 पद से 9 पद तक। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे
एक मिनट, यहाँ पे हमने एक चीज दिखा, पहला चीज कि अपने अपने पापों को माना, पहला। आगे, जब उसने बहुतों से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों। हाँ, यहाँ पे जो उस समय के जो पुराने नियम के जो उस समय मूसा की जो किताबें थी, उनके जो ज्ञाता थे और जो भविष्यवक्ता थे, उनके किताबों के जो ज्ञाता थे वो यहाँ पे आने लगे। आगे, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि यहाँ पे जब इस विषय में जब बोला जाता था मन फिराओ पाप के विषय में, तो ये जो यहूदी लोग थे वो डायरेक्टली अब्राहम तक पहुंच जाते थे कि हमारा पिता अब्राहम है, हम प्रतिज्ञा की संतान है। तो ऐसा वो लोग कहने लगते थे, अब्राहम की संतान। ये कहने का मतलब यहाँ पे जो मॉडर्न क्रिश्चियन है अभी के डेट में, जो क्रिश्चियंस हैं, वो उन लोगों को सांप का बच्चा कर रहा है और उन लोगों के लिए ये सारी बातें हैं। आगे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो बातें हैं, ये सारी चीजें मन फिराने के लिए उनको भी कह रहा है जो क्रिश्चियंस हैं। तो यहूदी क्रिश्चियंस ही हैं आज के डेट में, अगर कहूँ तो यहूदी कहने से क्रिश्चियंस। तो जो क्रिश्चियंस है वो उन लोगों को कह रहा है कि मन फिराओ। तो मेरे दोस्तों, ये मन फिराओ आखिर में है क्या? क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो यीशु को जानते हैं, जो चर्च जाते हैं। क्या उनका मन अभी तक फिरा है? पहला चीज यहाँ हमने देखा कि पाप से प्रायश्चित, और दूसरा चीज हमने देखा मन फिराओ। अब जब इसका हम 13 पद पढ़ते हैं तो एक चीज है, 13 पद पढ़िएगा। इसी लाइन में यीशु मसीह भी खड़ा हुआ था। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। एक मिनट, तो यहाँ पे यीशु मसीह भी यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आया। अब यहाँ पे दो चीज था, एक तो पाप का प्रायश्चित और दूसरा मन फिराओ। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो एक तो पाप का प्रायश्चित, जो हम पाप करते हैं उसके लिए हम प्रायश्चित करते हैं। कई लोग होते हैं जो अपने पापों के लिए सिर्फ पछतावा करते हैं। जैसे यहूदा इस्करियोती के बारे में हम जानते हैं, वो पछताया, पश्चाताप नहीं किया, इसीलिए वो सुसाइड कर लिया। तो मेरे दोस्तों, हमको अपने पापों से पश्चाताप करना है। उसे जिस दिन हम प्रायश्चित करते हैं पापों, उस दिन के बाद हमको उस काम को करने के लिए छोड़ देना है। वो काम हमको दोबारा नहीं करना है, वो पाप के काम। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला मन फिराओ और दूसरा पापों का प्रायश्चित। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने तो पाप किया नहीं था, तो क्या दूसरा जो है, यीशु को क्या मन फिराने की आवश्यकता थी? हम इसको देखेंगे। फिलहाल हम समझते हैं मन फिराव के विषय में। थोड़ा आप इसको ध्यान करिएगा कि यीशु को क्या मन फिराने की आवश्यकता थी। हम इसको देखेंगे आगे। तो ये जो मन फिराव है और ये पाप का अंगीकार है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो मन फिराव है उसका आखिर में एक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम देखेंगे। आइए मेरे साथ पवित्र शास्त्र में रोमियो 8 अध्याय उसका 5 पद से ले 5 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, जो शारीरिक व्यक्ति हैं वो शरीर पे मन लगाते हैं। आगे, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। और जो आध्यात्मिक होते हैं वो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे दो है मन फिराव में, एक शारीरिक और एक आत्मिक। तो
शारीरिक कहने से इस संसार की जो बातें हैं, घर, गाड़ी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें, आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपकी गाड़ी, आपका जो भी चीजें हैं, वो सारी ये शरीर की है और इस संसार की है। और आत्मिक कहने से वचन, आपका आत्मिक जीवन, आपका चाल चलन, आपका आज्ञा में चलना, ये सारा आपका आत्मिकपन है। तो ये है मन फिराव का कि शारीरिक और मानसिक, मतलब आत्मा पे जो मन लगाते हैं, आध्यात्मिक जो होते हैं, वो उस तरीके से मन फिराने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। पतरस ने यहाँ पे ऐसा कहा है। और जैसा कि यीशु मसीह के हम विषय में देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म से लेके 33 साल के बीच में, एक तो 12 साल तक पीछे बाइबल में उनको क्षमा दिया जाता है, और 12 साल के बाद जब उनका बालकपन, चाइल्डहुड आता है, उसके बाद से उनका सारा पाप की गिनती होती है। तो मेरे दोस्तों, यीशु मसीह का जो जन्म से लेके जब 33 साल होने के बीच में एक इवेंट आता है, उसको हम देखेंगे जो लूका 2 अध्याय और उसका 41 पद से लेके 46 पद तक हम पढ़ेंगे। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। हाँ, यहाँ हर साल उस समय जो यहूदी लोग होते थे, वो फसह के पर्व के टाइम यरूशलेम को जाते थे। वहाँ बड़ा धूमधाम रहता था, जैसे यहाँ मेला लगता है उसी टाइप का वहाँ लगा रहता था। आगे, जब यीशु 12 वर्ष का हुआ, हाँ, उस समय यीशु का उम्र 12 वर्ष था। तो जब वो चाइल्डहुड में था, तब उस समय फसह के पर्व में उसके माता पिता, उसके रिश्तेदार का सब पहुंचे हुए थे वहाँ। तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे, तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गया और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला, तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट आए, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 दिन का उनका सफर था। उसमें भी जब कोई 12 साल का बच्चा हो और रिश्तेदार हो, उसके कजन्स उसके साथ हो, उसके भाई उसके साथ हो, तो वो सब आपस में खेलते कूदते, माता पिता के साथ भी रहते। और ये जो एरिया था वो पहाड़ी एरिया था, तो वो सब सीन्स में एंजॉय, और यरूशलेम में माहौल में एंजॉय, ये सब एक बच्चे का ध्यान में रहता है। मगर यीशु मसीह का ध्यान उस समय कहाँ था? वो मंदिर में था। और वो भी जो शास्त्र के ज्ञाता थे, शास्त्री फरीसी, उस समय के जो मैं कह सकूं पंडित, तो उनसे वो बातचीत कर रहा था। उनसे वो जो सवाल कर रहा था, वो कुछ बोलते थे, ये कुछ बोलता था। उसका ध्यान आत्मा पे था, आध्यात्मिक ध्यान था उसका। पहाड़ों पे बच्चों के साथ खेलने में, फ्रेंड सर्कल पे, और वो मेले के सीन पे, यरूशलेम को देखने में, ऐसा उसका कोई ध्यान नहीं था। उसका ध्यान परमेश्वर की बातों पे लगा हुआ था, परमेश्वर पे लगा था। तो मेरे दोस्तों, यीशु मसीह को मन फिराने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो शुरू से ही आध्यात्मिक ही था और हमेशा परमेश्वर की बातों पे उसका ध्यान था, उसका मन था। और एक वचन यीशु मसीह ने बहुत अच्छा कहा, वो है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय 6 पद से 6, 7, 8 पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, हाँ, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। हाँ, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं,
हाँ, आज के जो क्रिश्चियंस है वो होठों से तो आदर करते हैं, वो चर्च जाते हैं, वो प्रेयर करते हैं, वो जिनका जो लाइफ है वो जब चर्च में है तो चर्च जैसा लाइफ, और संसार में है तो संसार जैसा लाइफ, पूरा संसारिक लाइफ ही। आगे, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। उनका मन, आज के जो क्रिश्चियंस हैं उनका मन परमेश्वर पे नहीं रहता। आगे, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, हाँ, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। हाँ, तो ये कारण है कि मन फिराओ, अपने मन को फिराने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे जरूरी है कि एक व्यक्ति मन फिराए, अपनी जो ध्यान है वो उसको कंप्लीटली परमेश्वर पे लगाए, यीशु मसीह पे लगाए, तब एक व्यक्ति का मन जो है वो फिरता है। और उसी को, उसको संसार से जब उसके मन को वो हटा ले और परमेश्वर की वचनों पे लगाए, उसी को कहते हैं मन फिराओ। और ये दोनों अलग अलग है, पाप का इंकार और मन फिराओ दोनों अलग है। आगे हम पढ़ेंगे, वापस आ जाएंगे जो रोमियो में हम पढ़ रहे थे, उसका 8 अध्याय का हमने 5 पद तक पढ़ा था। अब हम 6 पद से आगे पढ़ेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हाँ, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। पर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। जब आपका मन फिर जाएगा संसार से, और जब आपका सारा ध्यान परमेश्वर पे आएगा और आप आत्मा पे आएगा, तब आपके जीवन, आप में और शांति। कहने का अर्थ यह है, हर चीज में शांति, आपका मन का शांति, आपका जो भी परेशानी है, तकलीफ है, बीमारी है, सब के चंगाई, एक जीवन, नया जीवन आएगा आपके जीवन में जब आप अपने मनों को फिराएंगे तब। आगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। जब हम शरीर पे अपना मन लगाते हैं तो हम परमेश्वर को अपने आप से दूर कर देते हैं, हम उससे बैर उत्पन्न कर देते हैं हमारे और परमेश्वर के बीच में। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, हाँ, जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आप जितना भी अपने मुंह से गा ले, गाना, नाच ले, और आप अपने जितना भी कई घंटों का लंबा प्रार्थना कर ले, मगर जब तक आपका मन नहीं फिरेगा संसार से, जब तक आपका मन हटेगा नहीं, तब तक आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आपका मन रोटी, कपड़ा, मकान में अगर भटकता है, आपकी नौकरी में भटकता है, तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर की ओर अपने मन को नहीं लगाएंगे तो। आगे, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। यीशु मसीह ने कहा था कि आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम में रहेगा। तो मेरे दोस्तों, हमको ये कंडीशन पे पहुंचना है कि वो आत्मा हम पे रहे। वो करता क्या है, आगे पढ़ेगा उसको 9 पद को। परंतु आत्मिक दशा में हो, हाँ, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, हाँ, तो वह उसका ज्ञान जन नहीं। हाँ, तो उसका जन नहीं कहने का मतलब है, अगर आपका मन जब तक नहीं फिरे, आप जब तक आत्मिक कंडीशन पे नहीं आए, आप परमेश्वर के जन नहीं हैं। इसीलिए यूहन्ना ने उस समय कहा, हे सांप के बच्चों, क्योंकि जो क्रिश्चियंस का मन नहीं फिरा, वो जैसे कि यीशु मसीह ने भी वहां पे कहता, यूहन्ना 8 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे यीशु मसीह भी कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से, उसका कहने का तात्पर्य यही था क्योंकि उनका मन
उनका मन जो है वो संसार में भटक रहा है, वो परमेश्वर के जन नहीं। अगर आपका मन फिर जाए तभी आप परमेश्वर के जन होंगे। आप चर्च जाने से परमेश्वर के जन नहीं बनते, आप गाना गाने से परमेश्वर के जन नहीं बनते, एक लंबा चौड़ा प्रार्थना करने से, अच्छे अच्छे शब्द बोल के प्रेयर करने से आप परमेश्वर के जन नहीं बनते। अगर आपका मन नहीं फिरा है तो सबसे पहली बात आपको अपने मन को संसार से हटाना है। अगर उसमें आप कामयाब हुए तब आप अपने आप को परमेश्वर का जन कहिएगा। आप क्रिश्चियन, एक मसीह तब होंगे जब आपका मन फिर जाएगा, वरना आप एक क्रिश्चियन के नाम पे कलंक है। आगे ये आगे तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको अपना पूरा मन परमेश्वर की ओर लगाना है। मगर आज के इस संसार में कहते हैं कि हम किस प्रकार से 24 घंटे परमेश्वर के बारे में सोच सकते हैं। हमारा काम है, ये है, वो है, हमारा बच्चा है, ऐसा है, वैसा है करके लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूज हैं। तो उसको वचन ने थोड़ा आसान कर दिया है। वचन में थोड़ा सिंपल वे में हम उसको देखते हैं। होशे की किताब हम खोलेंगे, होशे भविष्यवक्ता उसका 7 अध्याय और उसका 8 पद हम पढ़ेंगे। होशे चैप्टर 7 वर्स 8। एप्रेम देश के लोगों से, हाँ बस एक मिनट, एप्रेम, यहाँ पे एप्रेम से शुरू किया है। एप्रेम कहने का अर्थ पहले मैं आपको बता देता हूँ। एप्रेम आखिर में था कौन? अगर हम उत्पत्ति, मेरे दोस्तों, एप्रेम आखिर में था कौन, इसको जब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 48 अध्याय में, तब इसको हम समझ आता है। याकूब के बारे में हम जब देखेंगे तो इसके 2 पुत्र थे, एप्रेम और मनश्शे। तो जब 48 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसके उस समय याकूब की जो आंखें थी वो धुंधली हो चुकी थी, और एप्रेम जो था, क्योंकि इस समय उस समय के जो यहूदी में एक नियम था कि उस समय जो ये थे, जो लोग थे, तो अब्राहम के जो ये लोग थे, तो उसमें एक प्रथा थी कि जो बड़ा है परिवार का, जो बड़ा बच्चा है, जो पहलौठा है, उसको आशीर्वाद दिया जाता था पिता के द्वारा, और उस आशीर्वाद को परमेश्वर पूरा करता था। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो एप्रेम था वो छोटा था और मनश्शे था वो जो बड़ा था। तो आशीर्वाद जो मिलनी चाहिए थी वो मनश्शे को मिलनी चाहिए थी, मगर यहाँ पे गलत करके एप्रेम जो है अपने पिता से, क्योंकि उस समय उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी, वो गलती से आशीर्वाद जो है वो मनश्शे को छोड़कर एप्रेम को देता है। इसे याकूब के साथ ये जबरदस्ती पहलौठे का अधिकार को ले लेता है और सारा आशीर्वाद जो है एप्रेम को मिल जाता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे वही है कि जो एप्रेम है और उसको अपने पिता से सारा आशीर्वाद जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एप्रेम है वो आज का चर्च है और मनश्शे है वो इजराइल है। कहने का अर्थ है एप्रेम कहने का चर्च, और चर्च में, आज के चर्च में जो अन्य जाति हैं वो शामिल हो चुके हैं, जेंटाइल्स इसमें शामिल हो चुके हैं। तो मेरे दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे इजराइल को जो आशीर्वाद मिलना चाहिए था उसको एप्रेम को दिया गया, और एप्रेम ने परमेश्वर के नियम के विरुद्ध जाकर आशीर्वाद को पाया और परमेश्वर ने उसको दिया। तो मेरे दोस्तों, आज के जो जेंटाइल्स है, जो चर्च है, वो लोग जो अन्य जाति हैं, वो जो क्रिश्चियंस हैं, जो जन्मजात के क्रिश्चियंस हैं, उनके आशीष को वो पा चुके हैं। उन पे नियम के विरुद्ध जाकर उन्होंने वो आशीर्वाद परमेश्वर से पाया है। परमेश्वर ने अपने नियम के विरुद्ध जाकर उनको आशीष दी है। तो यहाँ पे जब हम वापस आ जाएंगे होशे 7 अध्याय उसका 8 पद।
लिखा है, एक मिनट। ये प्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। और आजकल के जो चर्च में जो जेंटाइल्स हैं वो ये बात को नहीं समझते कि उनको परमेश्वर ने अपने नियम से विरुद्ध जाकर आशीष दी है, आशीर्वाद दी है। फिर भी वो लोग संसार में मिल जाते हैं। वही यहाँ लिखा है, प्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। लोग ये प्रेम के समान है। आज का जो चर्च है वो भी मिला जुला रहता है देश देश के मतलब संसार की सारी बातों में वो मिल जाते हैं, जबकि वो समझ नहीं रहे इस बात को कि उनको जो आशीष दी गई है अन्य जाति को, वो क्रिश्चियंस को से जो छीन कर परमेश्वर ने अपने नियम के विरुद्ध जाकर उनको ये आशीष दी है। फिर भी वो लोग संसार में मिल गए। आगे, प्रेम ऐसी चपाती ठहरा है, ये प्रेम ऐसी चपाती, चपाती कहने से रोटी जो हम तावा पे बनाते हैं। आगे, जो उल्टी ना हो गई, जो पलटी नहीं हो गई। मेरे कहने का अर्थ ये है, आगे पढ़ना। परदेशियों ने उसको बस ठीक है, 8 पद पढ़ लिया ना। तो यहाँ पे पलटी ना गई कहने का अर्थ है, जब हम तावा में रोटी को बनाते हैं और एक साइड को हम पकाएंगे और दूसरा साइड को हम पलटेंगे नहीं ऐसे करके, तो एक साइड तो उसका रहेगा, एक साइड उसका जो है वह पक जाएगा, मगर दूसरा साइड जो है वो उसका कच्चा रहेगा, पकेगा नहीं ढंग से। तो एक चीज और बता दूं कि जो ऐसे रोटी को आप कुत्ते को भी डालोगे ना तो वो सूंघ कर चला जाता है, खाता नहीं है उसको। तो मेरे दोस्तों, हमको अपने जो जीवन है, आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन, दोनों को 50-50 इक्वल रखना है, तभी हम उस चपाती की तरह होंगे जो दोनों साइड पकी होगी। आजकल के बहुत सारे मैं पास्टर्स को जानता हूं जो एक तरफा जाते हैं। वो वचन को तो पढ़ते हैं और समझते भी हैं और प्रचार भी करते हैं, मगर ऐसे ऐसे पास्टर हैं जो संसार में आजकल के इस मॉडर्न जमाने के साथ आगे नहीं बढ़ते। आगे कई पास्टर हैं जिनके आज जब लॉकडाउन के समय में लाइव प्रचार किया जा रहा है, ऑनलाइन प्रचार किया जा रहा है, ऐसा कई चीज किया जा रहा है, उसमें भी वो लोग को ना लाइव चलाने आता, ना फेसबुक में अपलोड करने आता, तो वो इस जमाने के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो जब जमाने के साथ वो आगे नहीं चल पा रहे, तो वो इस सब चीज में अगर आपको प्रचार भी करना है तो आपको इक्वली रखना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप एक पास्टर हैं, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अपने आप को इक्वल रखना पड़ेगा, 50 शारीरिक और 50 आत्मिक। तभी पूरा आध्यात्मिक अगर एक आदमी हो जाए, संसार से अलग हो जाए कंप्लीटली, तो उसे हिंदू धर्म में सन्यासी कहते हैं। आपको सन्यासी नहीं बनना है, आपको 50-50 अपने जीवन पे रखना है, तभी परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पे रहेगी। तो मेरे दोस्तों, आपको अपने मन को सबसे पहले फिराने की आवश्यकता है। जब आप अपने मन को फिराएंगे तभी परमेश्वर के जन आप कहलाएंगे, परमेश्वर आपका पिता कहलाएगा और आप उसके पुत्र कहलाएंगे। आगे जब हम समझेंगे अगले किसी दूसरे वीडियो में कि एक पुत्र बनने के लिए, एक मनुष्य को परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है उसका पुत्र बनना, बहुत कठिन कार्य है। मैं आपको बताऊंगा कि एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र किस प्रकार से बन सकता है। तो मेरे दोस्तों, तभी जब आप मन को फिराएंगे, अपने पापों से प्रायश्चित करेंगे, तभी परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पे आएगी। अब आशीष कहने से कई लोग क्रिश्चियंस जो है उनको आशीष का भी अर्थ नहीं पता। आशीष कहने से लोग ऐसा समझते हैं, अगर एक क्रिश्चियन है वो बोलता है कि परमेश्वर की बड़ी आशीष है मेरे जीवन पे, मेरे पास 2 घर है, 2 गाड़ियां हैं,
फ्लैट है, जमीन है, ऐसा। तो एक हिंदू है, उसके पास 4 घर है और 6 गाड़ियां हैं, तो क्या वो उसको आशीष बोलेंगे? तो मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है। परमेश्वर का आशीष कहने से आपके शारीरिक जीवन में भी आप नंबर 1 और आत्मिक जीवन में भी आप नंबर 1। इसे कहते हैं परमेश्वर की आशीष। दोनों 50-50। और 50-50 कहने का अर्थ है आप किस तरीके से इसको 50-50 कर सकते हैं। जैसे कि आए लोग, आजकल के जो लोग हैं वो कैसे करते हैं, 12 घंटे काम और इधर मतलब बच्चा, नहाना धोना, खाना पीना, ड्यूटी, 12 घंटे अपना सारा शरीर का जो भी कार्य है आपका वो शरीर के लिए। और उसके बाद 15 मिनट कोई बैठ जाता है प्रार्थना के लिए, आधा घंटा कोई बैठ जाता है प्रार्थना के लिए। आपको 50% देना है। तो किस प्रकार से आप 50% परमेश्वर को देंगे वो आप डिसाइड करिए। दिन में बांटिए समय, आपके जो शरीर के लिए करते हैं, क्या उतने घंटे आप परमेश्वर के लिए को ध्यान देते हैं? तो आपको इस तरीके से अपने जीवन को 50-50 करना है। आत्मिक जीवन में जितना टाइम आपको देना है उतना शारीरिक जीवन में भी देना है। तब आप जाके दोनों तरीके से सीखेंगे और एक पक्की रोटी बनेगी जो खाने लायक होगी। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में आप देखिए, उसके लिए आपका धन्यवाद अंत तक। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको मन फिरा और परमेश्वर क्यों नहीं आ रहा इसके विषय में आपको समझ आ चुका होगा। तो आपको मन फिराने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आप अगर हर व्यक्ति अगर मन फिराए तो परमेश्वर बहुत जल्द आएगा। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को मैं दुआ करता हूँ कि आप सभी भले, चंगे और सुरक्षित रहें। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बरकरार रहे, इसे रिसीव करें। और मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नए प्रकाशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।